तो स्वागत है आप सभी दोस्तों का लर्निंग विद यूट्यूब पर। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। लेक्चर नंबर 17 में हमने आपको पढ़ाया था हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स, और हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स को दो भागों में बांटा था। नंबर एक था एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और नंबर दो था एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो आज आपके सामने लेक्चर नंबर 18 लेकर आए हैं। लेक्चर नंबर 18 में जो आज स्पेशल बात होगी वो होगी समजातीय श्रेणी। होमोलॉजी सीरीज क्या होती है, समजातीय श्रेणी, इसको बहुत अच्छी तरीके से आज हम पढ़ेंगे। और साथ ही आज की क्लास में जो इंपॉर्टेंट है वो है क्रियात्मक समूह। क्या होता है क्रियात्मक समूह, इसको पढ़ेंगे। आने वाली क्लास के अंदर जो अगली क्लास आपको यूपीएससी की होगी उसके लिए आज की क्लास वेरी 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 मस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्या समजातीय श्रेणी, ठीक है। यहाँ पे दो तीन समजातीय श्रेणी लिख रखी है। देखो यहाँ लिख रखी है एल्केन श्रेणी, जबकि यहाँ लिख रखी है एल्काइन श्रेणी, जबकि यहाँ लिख रखी है एल्कोहल श्रेणी। इसको पढ़ते हैं बहुत अच्छी तरीके से। देखो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्रियात्मक समूह, जिसको लिख रखा है फंक्शनल ग्रुप। वे समूह जो किसी कार्बन श्रृंखला में जुड़कर उसके रासायनिक गुणों को निर्धारण करते हैं क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। देखो क्रियात्मक समूह क्या होता है, अगर कार्बन की श्रृंखला में सभी सदस्यों के अंदर अगर कार्बन कार्बन बीच में डबल बॉन्ड है तो ये भी क्रियात्मक समूह है। यदि कार्बन कार्बन बीच में कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये भी क्रियात्मक समूह है। ऐसे ही मैंने OH ले लिया, एल्कोहल, ये भी क्रियात्मक समूह है। ऐसे ही मैंने COOH जिसका नाम होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो ये भी क्रियात्मक समूह है। ऐसे ही मैं ले लूँगा, देखो C डबल बॉन्ड O और O, ये है कीटोन, ये भी क्रियात्मक समूह है। ऐसे ही मैं COO, ये देखो ये भी क्रियात्मक समूह है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रियात्मक समूह सही तरीके से। क्रियात्मक समूह क्या होता है, लिख रखा है देखो, वे समूह जो कार्बन की श्रृंखला के साथ जुड़कर, जैसे मैंने मान लिया कार्बन की श्रृंखला देखो ये है, ये CH3 है, ये C2H5 मान लिया हमने, और ये C3H7, ये C4H9। तो इसमें अगर मैं देखो, इसमें अगर हम जोड़ देंगे OH को, यहाँ भी OH जोड़ दिया हमने, यहाँ भी OH जोड़ दिया हमने, यहाँ भी OH जोड़ दिया, और यहाँ भी क्या जोड़ दिया हमने, OH जोड़ दिया। तो इस पूरे का नाम अगर हम बात करें इस पूरे की, तो बच्चे ये हो गई, देखो इसको बोलेंगे हम, ये हो गई एल्कोहल श्रेणी। क्या हो गई, एल्कोहल श्रेणी। एल्कोहल श्रेणी देखो अभी पढ़ाते हैं, अभी आपको देखो पहले समझाते हैं। तो ये कार्बन की श्रृंखला है, ये क्या है, ये है कार्बन की श्रृंखला, ये कार्बन की श्रृंखला है, कार्बन की श्रृंखला। जबकि ये जो है, ये जो लिखे हुए हैं, ये क्या है, ये है क्रियात्मक समूह। देखो ये क्या है, ये है क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह जो डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे कि इधर लिख रखें, जैसे कि ये एल्केन है, ये एल्काइन है, ये एल्कोहल है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये कीटोन है, ये ईथर है। तो इस प्रकार से और भी क्रियात्मक समूह जो भी अभी आपको दिखाएंगे। तो कार्बन की श्रृंखला क्या होता है, क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह होता है वे समूह जो किसी कार्बन की श्रृंखला में जुड़कर, कार्बन की श्रृंखला से जुड़कर उसके रासायनिक गुणों को क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं, क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। तो याद रखना है क्रियात्मक समूह जो होते हैं वो कार्बन की श्रृंखला के साथ क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो सारे क्रियात्मक समूह हमने देखो यहाँ लिख रखे हैं। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्रियात्मक समूह, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाली क्लास में जो IUPAC आप पढ़ते हो या बोर्ड में जो 2 या 3 क्वेश्चन IUPAC के आते हैं तो वो क्रियात्मक समूह से ही आते हैं, क्रियात्मक समूह से आते हैं। क्रियात्मक समूह को हम पढ़ के देखते हैं। ठीक है बच्चे, बहुत अच्छी तरीके से देखो। यहाँ लिख रखा है वरीयता क्रम। क्या लिख रखा है, वरीयता क्रम। वरीयता क्रम का मतलब ये होता है किसको ज़्यादा वरीयता दी जा रही है। वरीयता माने किसकी ज़्यादा वैल्यू है। ठीक है, वरीयता क्रम की बात करेंगे तो किसकी ज़्यादा वैल्यू है उसको बोलते हैं वरीयता क्रम। फिर लिख रखा है समजातीय क्रम, समजातीय क्रम। फिर लिख रखा है क्रियात्मक समूह, और फिर लिख रखा है अनुलग्न। अनुलग्न का मतलब ये होता है कि आने वाला आप 10th क्लास में हो तो आने वाली जो 11th क्लास है आपकी वो क्या है, अनुलग्न है। जबकि पूर्व लगन क्या है, पूर्व लगन आपकी 9th क्लास है। पूर्व लगन क्या है आपकी 9th क्लास। अनुलग्न कौन सी है आपकी, अनुलग्न कौन सी है आपकी 11th क्लास। आप कौन सी क्लास में हो, 10th क्लास में हो। ठीक है, अनुलग्न 11th और पूर्व लगन 9th क्लास। ठीक है, इसी प्रकार से पढ़ के देखेंगे। देखो ये क्रियात्मक समूह लिख रखे हैं बहुत सारे, हमने यहाँ पे क्रियात्मक समूह लिख रखे हैं 13 के 13 है। देखो नंबर 1 पर बात करेंगे तो बेटा क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, जिसका फार्मूला होता है COOH। इसका अनुलग्न जो होता है वो क्या होता है, OIC अम्ल होता है। पूरी टेबल के अंदर सबसे ज़्यादा वरीयता किस चीज़ दी जाती है, तो सबसे ज़्यादा वरीयता दी जाती है कार्बोक्सिलिक अम्ल को। किसको, कार्बोक्सिलिक अम्ल को। नंबर 2 पर बात करेंगे तो नंबर 2 पर लिख रखा है सल्फोनिक अम्ल, जिसका क्रियात्मक समूह होता है SO3H, और इसका अनुलग्न जो होता है वो होता है सल्फोनिक अम्ल। ठीक है, ऐसे नंबर 3 पर लिख रखा है एसिटिक एनाहाइड्राइड, जिसको COOCO, जिसका अनुलग्न होता है
ओइक एनाहाइड्राइड। ऐसे नंबर 4 पर लिख रखा है एस्टर, जिसका क्रियात्मक समूह होता है COO, जिसका अनुलग्न होता है O8। ऐसे नंबर 5 पे लिख रखा है एसिड हैलाइड, और हैलाइड में लिख रखा था, यहाँ लिख रखा COX। और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो X जो होता है X की जगह 4 बंदे होते हैं, फ्लोरो और क्लोरो, ब्रोमो और क्या बताओ आइडो। ये क्या है, ये X है। हमेशा याद रखेंगे 10th क्लास से लेकर 11 12 या उससे आगे जहाँ भी आप पढ़ो, X जो होता है वो होता है हेलोजन, जिसको हम बोलेंगे हैलाइड, और इसकी जगह 4 ही बंदे रखते हैं हम, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो। ठीक है, इसका अनुलग्न होता है वो होता है ओएल हैलाइड। ऐसी 5वें नंबर पर देखो, यह है एसिड एमाइड, जिसका फार्मूला होता है CONH2, जिसका क्रियात्मक समूह क्या होता है CONH2। अनुलग्न क्या होता है एमाइड होता है। ऐसे नंबर 7 पर लिख रखा है साइनाइड, जिसका फार्मूला होता है यानी जिसका क्रियात्मक समूह होता है CN, जिसको बोलते हैं नाइट्राइल, यानी कि अनुलग्न क्या होता है इसका नाइट्राइल होता है। ऐसे नंबर 8 पर लिख रखा है एल्डिहाइड CHO, जिसका अनुलग्न क्या होता है अल होता है। ऐसे नंबर 9 पर लिख रखा है कीटोन, ठीक है, जिसका फार्मूला क्या होता है CO, और अनुलग्न क्या होता है ओन होता है। ऐसे नंबर 10 पर लिख रखा है एल्कोहल, जिसको बोलेंगे OH, क्रियात्मक समूह क्या होता है OH होता है, और अनुलग्न क्या होता है ओल होता है। नंबर 11 पर बात करेंगे तो यह लिख रखा है ईथर, दोनों तरफ इधर भी आर होगा, इधर आर होगा, बीच में क्या, इधर भी C होगा, इधर भी C होगा, बीच में क्या होगा O होगा, तो उसे बोलेंगे ईथर। इसका कोई अनुलग्न नहीं होता, लेकिन इसका पूर्णलग्न होता है। ऐसे नंबर 12 पर लिख रखा है एल्किन कौन सी होती है, कार्बन कार्बन बीच में अगर डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो वो एल्किन होती है, जिसका अनुलग्न क्या होता है ईन होता है। ऐसे नंबर 13 पर लिख रखा है एल्काइन, कार्बन कार्बन बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वो क्या होगी एल्काइन होगी, जिसका अनुलग्न लिख रखा है आइन। ठीक है, तो क्रियात्मक समूह को आप बहुत अच्छी तरीके से उतारो, बिल्कुल सही तरीके से उतारो, और आप याद रखो। देखो इसको बिल्कुल वीडियो को रोको है पे, और वीडियो को रोक कर इस क्रियात्मक समूह को देखो उतारो। साथ ही मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, देखो क्रियात्मक समूह क्यों पढ़ लें, कभी भी वरीयता सारणी बनेगी, कभी भी समजातीय श्रेणी जब बनेगी तो उसमें क्रियात्मक समूह जरूर होगा। यदि हम समजातीय श्रेणी को बनाएंगे तो उसमें क्रियात्मक समूह जरूर होगा, जरूर से जरूर होगा। ठीक है, तो बच्चे मैं आपसे एक बताना चाह रहा हूँ कि देखो इसको आप उतारो और उसको याद रखो। यदि COOH है तो वो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, SO3H है तो वो क्या सल्फोनिक अम्ल है, CO अगर है तो एसिड एनाहाइड्राइड है, COO है तो एस्टर है, COX है तो क्या वो एसिड हैलाइड है। इसी प्रकार से देखो इनके क्या याद करने हैं हमें, इनके याद करने हैं अनुलग्न। अगर COOH है तो उसको बोलेंगे ओइक अम्ल, SO3H है तो उसको बोलेंगे सल्फोनिक अम्ल, COO तो हो उसे बोलेंगे ओइक एनाहाइड्राइड, COO तो उसे बोलेंगे O8, COX तो उसे बोलेंगे ओएल हैलाइड। अगर हमने ऐसा सपोज करो, अगर मैंने लिख दिया है फ्लोरो तो इसे बोलेंगे ओएल फ्लोराइड, सही है। ऐसे मैंने लिखा CO, वो है लिख दिया मैंने Br, क्या लिखा देखो मैंने पहले लिखा फ्लोरो, आपके लिखा मैंने देखो Br लिखा, तो इसे बोलेंगे ओएल ब्रोमाइड। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप याद रखो, जिससे कि आपको बिल्कुल इसको उतारने के बाद आप याद करो अभी बिल्कुल, जिससे कि अभी बात समझ में आपको आवे बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, तो ये क्रियात्मक समूह बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप उतारो बहुत सही तरीके से। ठीक है, तो अब देखो आगे चलते हुए मैं आपसे एक बात बता रहा हूँ। देखो यदि मैंने मान लिया कि आपका फार्मूला देखो ये है, देखो मैंने कहा आपका CH3 है पर माना मैंने C2H5, और यहाँ माना मैंने CH3 C3H7, और यहाँ मैंने लगा दिया क्रियात्मक समूह COOH। ये मैंने क्या लगा दिया, ये क्रियात्मक समूह है। यहाँ भी देखो क्या लगा दिया मैंने COOH, यहाँ भी क्या लगा दिया मैंने COOH। तो कार्बन की श्रृंखला जो पहचानी जाएगी, कार्बन की श्रृंखला कौन सी है, किससे पहचान होगी, तो वो पहचान होगी बच्चे क्रियात्मक समूह से। अब मैं कहूँगा बताओ ये कौन सी क्रियात्मक समूह की कार्बन की श्रृंखला है, तो आप बताओगे सर COOH लगा हुआ है, COOH, तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल की सीरीज है। कौन सी सीरीज है ये सीरीज है कार्बोक्सिलिक अम्ल की सीरीज। ठीक है, ऐसे अगर मैं देखो ऐसा क्या लगा CH3OH, इधर मैं लिख दिया C2H5OH, इधर लिख दिया मैंने C3H7OH, ऐसे मैंने बोला C4H9OH। तो ये कार्बन की श्रृंखला होती है, इसमें क्रियात्मक समूह क्या लगा हुआ है, देखो क्रियात्मक समूह देखो क्या लगा हुआ है, एल्कोहल लगा हुआ है। देखो ये क्या है एल्कोहल, OH है नहीं, देखो ये क्या है OH, क्या लगा हुआ है एल्कोहल।
तो किसी भी कार्बन की श्रृंखला में, यानी कि वरीयता सारणी जो हम पढ़ेंगे अभी आपको समझाती श्रेणी जो पढ़ाएंगे, तो समझाती श्रेणी की खास पहचान ये होगी उसके साथ कोई ना कोई क्रियात्मक समूह जरूर लगा हुआ होगा। जैसे कि यहाँ पे कौन सा क्रियात्मक समूह लगा हुआ है, एल्कोहल लगा हुआ है, और यहाँ पे कौन सा क्रियात्मक समूह लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ बच्चे कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो समझाती श्रेणी को पहचानने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्रियात्मक समूह लगा हुआ है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से कि सबसे पहले आप क्रियात्मक समूह याद करो, ठीक है। देखो, और एक बात और इंपॉर्टेंट लेकर चल रहा हूँ मैं यहाँ पे, देखो एक बात इंपॉर्टेंट लेकर चल रहा हूँ। कार्बन अगर एक होगा बच्चे, ठीक है, यहाँ पे दिखा रहे हैं, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है आने वाली क्लास के अंदर भी और इस क्लास के अंदर भी। देखो यहाँ लिख दिया मैंने मूल शब्द, ये लिखा मैंने मूल शब्द, मूल शब्द, ठीक है, और इसको मैंने बोल दिया, यहाँ पे लिख दिया मैंने एल्क, जिसको इंग्लिश से बोलेंगे रूड बर्ड, रूड बर्ड, या इसको बोलेंगे हम एल्क। क्या बोलेंगे? एल्क। तो बच्चे मूल शब्द जो है होते हैं ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, वो 10 होते हैं। आपके सिलेबस के अंदर 10th क्लास के अंदर मूल शब्द जो होते हैं वो कितने होते हैं? 10 होते हैं, ठीक है। जैसे कि कार्बन, अगर मैं मान लूँ कार्बन 1 हो गया, या कार्बन 2, या कार्बन 3, कार्बन 4, 5, 6, कार्बन 7, कार्बन 8, और कार्बन 9 और कार्बन 10। यदि कार्बन 1 है, देखो यदि कार्बन 1 है तो उसका नाम होता है बच्चे मैथ। क्या नाम होता है इसका? मैथ, ठीक है। क्या नाम होता है इसका? मैथ। याद रखेंगे, कार्बन अगर 1 होगा तो उसका नाम क्या होगा? मैथ होगा। कार्बन अगर 2 होगा तो उसका नाम लिखेंगे हम एथ, एथ। कार्बन 3 होगा तो उसको बोलेंगे हम प्रोप। क्या बोलेंगे उसको? प्रोप, प्रोप। कार्बन 4 होगा तो उसको बोलेंगे ब्यूट, ब्यूट। कार्बन 5 होगा तो उसको बोलेंगे बच्चे हम पेंट, पेंट। कार्बन 6 होगा तो उसको बोलेंगे हम हेक्स। कार्बन 7 होगा तो उसको बोलेंगे हम हेप्ट। कार्बन अगर 8 होगा तो उसे बोलेंगे ऑक्ट। कार्बन अगर 9 है तो उसे बोलेंगे नॉन। कार्बन 10 है तो उसे बोलेंगे डेका, या डेक बोल दो, डेक। याद रखेंगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है, याद रखेंगे बिल्कुल। कार्बन अगर 1 होगा तो उसे क्या बोलेंगे? मैथ। कार्बन अगर 2 होंगे तो क्या बोलेंगे? एथ। कार्बन 3 होंगे तो क्या बोलेंगे? प्रोप। कार्बन 4 होंगे तो बोलेंगे ब्यूट। कार्बन 5 होंगे तो बोलेंगे पेंट। कार्बन अगर 6 होंगे तो बोलेंगे हेक्स। 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, और 10 के लिए डेका। ऐसा ही मैं आपको यहाँ पर एक बात तो लिख रहा हूँ, देखो एक बात मैंने आपको पीछे पढ़ाई और है भी लिख रहा हूँ मैं, साधारण गिनती, साधारण गिनती। साधारण गिनती का मतलब ये है, देखो मैं यहाँ पर आपसे बताना चाह रहा हूँ, देखो 1/2 के लिए क्या पढ़ते हैं सर? 1 के लिए क्या पढ़ते हैं? 2 के लिए क्या पढ़ते हैं? 3 के लिए क्या पढ़ते हैं? 4 के लिए क्या पढ़ते हैं? 5 के लिए क्या पढ़ते हैं? 6 के लिए क्या? 7 के लिए, 8 के लिए, 9 के लिए और 10 के लिए। अगर 1 हो तो उसे बोलते हैं हेमी। क्या बोलते हैं? हेमी, ठीक है। 2 अगर 1 होगा तो उसे बोलेंगे बेटा मोनो। क्या बोलेंगे? मोनो। आधा होगा तो उसे क्या बोलेंगे? हेमी। और 1 होगा तो उसे क्या बोलेंगे? मोनो। और 2 होगा तो उसे बोलेंगे डाई। 3 अगर नंबर 3 है तो उसे क्या बोलेंगे हम? ट्राई। नंबर 4 उसको बोलेंगे हम टेट्रा। नंबर 5 है तो हम बोलेंगे पेंटा। 6 है तो क्या बोलेंगे उसको? हेक्सा। 7 है तो बोलेंगे हेप्टा। 8 है तो बोलेंगे ऑक्टा। 9 नंबर है तो उसको बोलेंगे नोना। और 10 नंबर तो उसको बोलेंगे डेका, ठीक है। 10 नंबर क्या बोलेंगे? डेका। आधे के लिए क्या बोला हमने? हेमी। 1 के लिए क्या बोला हमने? मोनो। 2 के लिए क्या लाएंगे हम? डाई। और मोनो, मोनो। मोनो। 2 के लिए क्या लाएंगे? देखो 2 के लिए लाएंगे डाई। 3 के लिए क्या लाएंगे? देखो ट्राई। 4 के लिए टेट्रा। 5 के लिए पेंटा। 6 के लिए हेक्सा। 7 के लिए हेप्टा। 8 के लिए ऑक्टा। और 9 के लिए नोना। 10 के लिए डेका, ठीक है। याद रखेंगे, जैसे कि यहाँ पे पीछे मैंने पढ़ाया था, जैसे कि आप बताओ कि इसका नाम क्या है? CaSO4 1/2 H2O, जिसको हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। नाम क्या हो जाएगा? देखो इसका नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम। पीछे ने पढ़ाया था हमने आपको, देखो कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट।
और आधे के लिए क्या देखो, आधे के लिए क्या बोलेंगे, देखो आधे के लिए बोलेंगे हेमी हाइड्रेट, हेमी और हाइड्रेट, हेमी हाइड्रेट। तो मैंने आपको जो बता रहा हूँ, देखो अगर कार्बन की श्रृंखला में, अगर कार्बन की, हमें कार्बन को पढ़ना है क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लें, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर खेल जो है किसका खेल है, वो सिर्फ कार्बन का खेल है। तो कार्बन अगर एक हो तो उसके लिए मैथ बोलेंगे, कार्बन 2 हो तो ऐड बोलेंगे, कार्बन 3 हो तो प्रोप बोलेंगे, 4 के लिए ब्यूट बोलेंगे, ऐसे याद करेंगे। अगर साधारण गिनती है, जैसे कि आधे के लिए क्या बोलेंगे बच्चे, हेमी बोलेंगे, 1 के लिए क्या बोलेंगे, मोनो, और 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा। इसी प्रकार आपको जैसे ही मैं आपको अगले लेक्चर के अंदर IUPAC पढ़ाऊंगा, ये वाली बात आपको पता रहनी चाहिए। अब मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपको 2 बातें इंपॉर्टेंट याद होनी चाहिए। नंबर 1 बात क्या है, किरात्मक समूह के कौन सा किरात्मक समूह है, ठीक है, कौन सा कार्बन की श्रृंखला के अंदर कौन सा किरात्मक समूह, आपको ये वाली बात पता होनी चाहिए। नंबर 2 पे आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि नंबर 2 पे आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कार्बन 1 होगा तो उसको क्या बोलेंगे, मैथ, कार्बन 2 होगा तो उसको क्या बोलेंगे, एथ, और कार्बन 3 होगा तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोप, और कार्बन 4 होगा तो क्या बोलेंगे, ब्यूट, कार्बन 5 होगा तो क्या बोलेंगे, पेंट। इसी प्रकार से आप याद करो बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। देखो आप पढ़ते हैं बच्चे समझातीय श्रेणी, क्या होती है समझातीय श्रेणी, है लिख रखा है होमोलॉजी सीरीज। जब कार्बन यौगिक में किरात्मक समूह या रासायनिक गुण समान होते हैं तो उसको समझातीय श्रेणी कहते हैं। एक समझातीय श्रेणी के प्रत्येक सदस्य एक दूसरे का क्या कहलाता है, सजात कहलाता है। क्या कहलाता है, सजात। क्या लिख रखा है, देखो जब कार्बन यौगिक में क्रियात्मक समूह, देखो अभी मैंने बताया था ना आपको, देखो क्रियात्मक समूह या रासायनिक गुण, यहाँ क्या लिख रखा, या रासायनिक गुण समान हो तो उसे समझातीय श्रेणी कहते हैं, ठीक है। देखो मैंने जैसे ही बताया था, देखो यहाँ पे ये कार्बन की श्रृंखला है, ये क्या, देखो ये बच्चे ये कार्बन की श्रृंखला है, ये कार्बन की श्रृंखला है C4H9 मान लो। इसमें कार्बन की श्रृंखला में देखो मैंने यहाँ लगा दिया OH, एल्कोहल लगा दिया मैंने, यहाँ भी एल्कोहल लगा लिया, और यहाँ भी मैंने क्या लगा दिया, एल्कोहल, और यहाँ भी क्या लगा दिया मैंने, एल्कोहल। तो कार्बन की श्रृंखला में, ये कार्बन की श्रृंखला में क्रियात्मक समूह कैसे होते हैं, समान होते हैं। क्रियात्मक समूह कैसे होते हैं, समान, और इनके रासायनिक गुण भी लगभग कैसे होंगे, समान होंगे। तो इसलिए हम इस वाली सीरीज को क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे समझातीय श्रेणी। यहाँ लिख रखा है समझातीय श्रेणी के प्रमुख गुण, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलॉजी सीरीज। तो नंबर 1 पर बात जो है, देखो इंपॉर्टेंट बात है, ये IMP बात है, यहाँ भी ये IMP बात है, और मोस्ट IMP के बोलूँ मैं इसको। नंबर 1 पर क्या लिख रखा है, समझातीय श्रेणी के सदस्यों को एक या एक से अधिक समान प्रकार की विधि द्वारा बनाया जाता है। पहली बात याद रखेंगे कि समझातीय श्रेणी के सदस्यों को एक या एक से अधिक समान प्रकार की विधि द्वारा बनाया जाता है। नंबर 2 पे हमें देखो याद रखेंगे, समझातीय श्रेणी के सभी सदस्यों को एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। देखो नंबर 2 को समझो, देखो नंबर 2 को देखो, नंबर 2 समझो। नंबर 2 पे कह रहा है, देखो ये कि समझातीय श्रेणी के सभी सदस्यों को एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँगा एल्केन श्रेणी, देखो मैं बोलूँगा एल्केन श्रेणी, या फिर हम बोलेंगे एल्कीन श्रेणी, या हम बोलेंगे एल्काइन श्रेणी, या हम बोलेंगे एल्कोहल श्रेणी, एल्कोहल, या हम बोलो चलो कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रेणी। कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रेणी, ठीक है। तो अगर एल्कोहल श्रेणी है तो हम क्या, अभी क्या बोला हमने, सामान्य सूत्र क्या होता है सर, सामान्य सूत्र। अगर एल्केन श्रेणी तो हम बोलते हैं CnH2n और प्लस का 2। देखो एल्केन श्रेणी है तो जिसका फार्मूला क्या होता है, CnH2n प्लस का 2, बिल्कुल याद रखेंगे इस वाली बात को। और अगर एल्कीन श्रेणी है तो इसे बोलेंगे हम CnH2n, H2n। एल्केन श्रेणी के लिए सामान्य सूत्र होता है CnH2n प्लस का 2। एल्कीन श्रेणी के लिए सामान्य सूत्र होता है CnH2n। एल्काइन के लिए होता है CnH2n माइनस का 2। ये कौन श्रेणी है, ये एल्काइन श्रेणी है। एल्कोहल के लिए होता है CnH2n प्लस का 1 और OH, ये क्या है, एल्कोहल। कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए बात करेंगे CnH2n प्लस का 1 और COOH। तो ये भी शायद ये भी सब समझातीय श्रेणी है, ये भी समझातीय श्रेणी जो अभी पढ़ाएंगे हम आपको। तो समझातीय श्रेणी को एक सामान्य सूत्र के द्वारा क्या करते हैं, हम प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि अगर एल्केन श्रेणी है तो उसका सूत्र क्या होता है CnH2n प्लस का 2। एन क्या है, यह भी पढ़ाएंगे, अभी पढ़ाएंगे बिल्कुल अभी आपको। एल्किन क्या है CnH2n,
और एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n माइनस का 2। एल्कोहल का क्या होता है सामान्य सूत्र, तो CnH2n प्लस का 1 OH। और कार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n प्लस का 1 और COOH। तो नंबर 2 वाली बात जो थी, समजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों को एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि ये लिख रखा है। कार्बन के यौगिक में समजातीय समूह के अंदर CH2 का अंतर होगा, या हर किसी के अणु भार में 14 का अंतर होगा। यदि हम समजातीय श्रेणी को पढ़ाते समय मैंने सदस्य नंबर 1 लिखा, तो सदस्य नंबर जब 2 आएगा तो उन दोनों का अगर हम अंतर देखेंगे तो उसमें CH2 का अंतर आएगा आपको। और दोनों का अणु भार की अगर बात करेंगे तो अणु भार में कितने का अंतर आएगा, 14 का अंतर आएगा। अभी देखेंगे नंबर 4 पे, समजातीय श्रेणी के सदस्य के मध्य एक निश्चित अणु भार का अंतर होता है। ठीक है, अच्छी बात है, सही बात लिखो भी। देखो, समजातीय श्रेणी के सदस्यों के मध्य एक निश्चित अणु भार का अंतर होता है। फिर लास्ट पॉइंट लिख रखा है, समजातीय श्रेणी के सदस्यों में उनके भौतिक एवं रासायनिक गुण लगभग कैसे होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, समजातीय श्रेणियों में जो अभी हम आपको पढ़ाने के लिए जाते हैं, समजातीय श्रेणी किस टाइप कैसी होती हैं अभी आपके सामने आएगी। तो समजातीय श्रेणी के अंदर 5 बातें इंपॉर्टेंट आपको याद रखे जाएंगी। समजातीय श्रेणी को सामान्य विधि द्वारा सामान्य विधि द्वारा बनाया जाता है। नंबर 2, समजातीय श्रेणी को एक सामान्य सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नंबर 3, समजातीय श्रेणी को जो सदस्य बनेंगे उन सदस्यों के अंदर CH2 का अंतर होगा, साथ ही उनके अणु भार में 14 का अंतर होगा। फिर समजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों को एक निश्चित समजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों में एक निश्चित अणु भार का अंतर होता है। लास्ट में लिख रखा है, समजातीय श्रेणी के जो सदस्य होंगे उनके भौतिक और रासायनिक गुण कैसे होंगे, लगभग समान होंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम नंबर 1 पे, एल्केन श्रेणी। कौन सी समजातीय श्रेणी नंबर 1 पर जो हमने स्टार्ट करी है वो करी है हमने एल्केन श्रेणी, यानी कि पहली समजातीय श्रेणी हमने स्टार्ट कर दी है। ठीक है, लिख रखा है एल्केन श्रेणी, बेस संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब मैंने पीछे क्लास में बताया था संतृप्त क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो कौन से हाइड्रोकार्बन होते हैं, तो वो होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। यदि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है तो कौन से हाइड्रोकार्बन होते हैं, तो वो होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो हम बात कर रहे हैं संतृप्त की। देखो क्या होती है एल्केन श्रेणी, बेस संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य एकल बंध पाया जाता है एल्केन श्रेणी कहलाती है, जिसका सामान्य सूत्र CnH2n प्लस का 2 होता है, जहाँ n क्या है, कार्बन की संख्या है। n की जगह 1 से लेकर 10 तक हो सकता है। इसका श्रेणी अनुलग्न क्या होता है, देखो इसका श्रेणी अनुलग्न होता है बच्चे n। क्या होता है, n। ठीक है, याद रखेंगे एल्केन श्रेणी किसे कहते हैं, बेस संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य एकल बंध पाया जाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और इस प्रकार के यौगिक एल्केन श्रेणी के होंगे। और दूसरी बात, एल्केन श्रेणी का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n प्लस का 2। साथ ही n क्या है, कार्बन की संख्या है। और जो हमारा एल्केन श्रेणी है उसका अनुलग्न जो है वो क्या बच्चे, वो है n। ठीक है, बनाकर देखते हैं। देखो n की जगह अगर मैंने 1 रखा, n की जगह कितना रखा, n, क्योंकि n की जगह आप बता रहे हो कि n की जगह 1 से लेकर 10 तक रख सकते हो। देखो अभी बिल्कुल सीख जाओगे, बिल्कुल जीरो लेवल से सीखोगे बिल्कुल। अभी आप मैं बना रहा हूँ 2-3, आप 10 के 10, 20 के 20 आप बनाइए फार्मूले सारे, लेकिन मैं आपको 2-3 सिखा रहा हूँ। देखो मैंने रखा n की जगह 1, जब आप n की जगह 1 रखोगे तो देखो यहाँ बनना है n की जगह कितना रखा, देखो मैंने n की जगह रखा मैंने 1 प्लस H। ठीक है, और 2 गुणा n की जगह कितना रखेंगे आप, 1 रखेंगे, प्लस का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा बच्चे, देखो C1 H कितने हो जाएंगे, 2 1 2, और 2 कितना जोड़ेंगे हम, 2 जोड़ेंगे तो बन जाएगा CH4। क्या बन जाएगा, CH4। अब बच्चे कार्बन कितना है, कार्बन 1 है। कार्बन 1 के लिए अभी बताया मैंने आपको, क्या पढ़ेंगे, मैथ। क्या पढ़ेंगे, मैथ। ठीक है, और इसका अनुलग्न यानी कि आने वाली क्लास जो होती है, ये आप क्लास में हो जो 10th, इसको मान लो कि आपकी ये कौन सी क्लास है, 10th क्लास है, जबकि आने वाली क्लास क्या है, 11th है। तो आप 11th क्लास का मैंने मान लिया कि आपका ये n है। ठीक है, आने वाली क्लास कौन सी है, आपकी 10th क्लास में हो तो आने वाली क्लास कौन सी है, 11th है। तो 11th क्लास को हम बोलेंगे बच्चे वो है अनुलग्न। अनुलग्न हमेशा कार्बन के नाम, कार्बन की गिनती जो होती है उसका जो नाम होता है उसके साथ उसके बाद क्या लिखा जाएगा, अनुलग्न लिखा जाएगा। तो अनुलग्न जो लिखे जाएंगे बच्चे वो इधर लिखे जाएंगे। तो देखो इसको अगर हम जोड़ के लिखें तो इसका नाम हो जाएगा बच्चे मैथेन। क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मैथेन।
तो CH4 का नाम क्या होता है, मेथेन होता है। सूत्र की बात करेंगे तो मेथेन का सूत्र इस टाइप से बनता है, देखो ये मेथेन का सूत्र है, ये मेथेन का संरचना सूत्र है, ठीक है, ये मेथेन का क्या है, संरचना सूत्र। इसी प्रकार यदि मैं n की जगह कितना रखा लगा, देखो n की जगह अगर मैं 2 रखूँगा तो बनेगा C, देखो रखो n की जगह 2, H 2 गुणा n की जगह कितना रखेंगे, n की जगह रखेंगे 2 और प्लस का 2। अब इसको हम बनाएंगे तो ये बनेगा, देखो C कितनी है 2 और H 2 दूनी 4, देखो ये 2 है, 2 दूनी 4, 4 में कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 6, ठीक है। तो ये बन गया C2H6। 2 के लिए क्या होगा, देखो अभी मैंने बताया था आपको, देखो 2 के लिए क्या लाएंगे, देखो 2 के लिए लाएंगे हम एथ, क्या लाएंगे, देखो एथ। 2 कार्बन है तो उसके लिए क्या लाएंगे, देखो हम लाएंगे एथ और प्लस इसमें क्या जोड़ देंगे, हम एन जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, देखो एन। कह रहा है एल्केन श्रेणी में आपको एन जोड़ना है और एन क्या जो होता है वो होता है अनुलग्न। तो एन जोड़ देंगे तो क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एथेन, क्या नाम हो जाएगा, देखो एथेन। C2H6 का नाम क्या होता है, एथेन होता है। इसका संरचना सूत्र बनाएंगे तो बेटा ऐसा बनेगा CH3 और CH3, ये एथेन का संरचना सूत्र है, ठीक है। ऐसे ही मैं n की जगह कितना रखूँगा, देखो n की जगह रखूँगा 3, कितना रखेंगे, देखो 3, तो बनेगा C3, 3 रख रहे हैं आपको, देखो H 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 प्लस का 2, क्या बना, ये बना C3, 3 दूनी 6 और 2 8, H8, C3H H8। 3 कार्बन के लिए लगता है प्रोप, अभी पढ़ाया मैंने आपको, 3 कार्बन के लिए लगेगा प्रोप, उसमें क्या जोड़ देंगे, एन जोड़ देंगे। तो बच्चे इसका नाम जो होता है, इसका नाम हो जाएगा बच्चे प्रोपेन, क्या नाम हो जाएगा इसका नाम, प्रोपेन, जोड़ के लिखेंगे तो, ठीक है, प्रोपेन। सूत्र बनाएंगे तो बनेगा CH3 CH2 और CH3। ऐसे अगर मैं बच्चे n की जगह कितना रख लगा, देखो अगर मैं n की जगह कितना रखूँगा, देखो n की जगह रखूँगा 4, कितना रखेंगे 4, तो ये बनेगा C4H 2 गुणा 4 और प्लस का 2, तो ये बनेगा बच्चे C4 और H कितना बनेगा, 4 दूनी 8 और 2 10। 4 कार्बनों को तो उसके लिए क्या बोलते हैं, उसके लिए बोलते हैं हम ब्यूट, प्लस क्या लगाएंगे, हम एन लगाएंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा ब्यूटेन, क्या हो जाएगा ब्यूटेन। सूत्र की बात करेंगे तो ये बनेगा CH3 CH2 और CH3, ठीक है। कार्बन कितने हैं, 4 हैं, H कितने हैं, 10 हैं। ऐसे ही अगर मैं 5 नंबर देखो, मैं अगर कितना रख रहा हूँ 5, तो रखो C5 2 गुणा 5 और प्लस का 2, जोड़ेंगे तो बनेगा C5H 5 दूनी 10 और 10 और 2 5 दूनी 10 और प्लस 2 12, 5 के लिए लगाते हैं हम पेंट और प्लस का जोड़ देंगे एन, बराबर क्या हो जाएगा, पेंटेन, क्या हो जाएगा, पेंटेन। सूत्र बनाओगे तो बनेगा बच्चे CH3 CH2 और CH3, ठीक है। ऐसे ये मैंने देखो क्या बना रहे हैं हम, ये एल्केन श्रेणी बना रहे हैं। कौन सी श्रेणी है, ये एल्केन श्रेणी है। तो एल्केन श्रेणी का के सदस्य कौन कौन से होते हैं, CH4 C2H6 C3H8 C4H10 और C5H12। अब देखो आप खुद बताओ, देखो मैं अभी जो मैंने आपसे बताया था कि क्षैतिज श्रेणी के अंदर CH2 का अंतर होता है, तो आप CH4 में CH2 जोड़ दोगे और CH2 जोड़ दो तो ये ना बन जाएगा C2H6, इसमें जोड़ दो CH2, तो कार्बन 2 है 3 हो जाएंगे, H कितने हैं 6 और 2 जोड़ दो 8 हो जाएंगे, इसमें देखो जोड़ दो CH2, तो कार्बन कितने हैं 3, कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, H कितने 8, 2 और जोड़ 10 हो जाएंगे। तो जो भी क्षैतिज श्रेणी होती है, क्षैतिज श्रेणी के अंदर समजातीय श्रेणी के अंदर CH2 का अंतर होता है, किसका अंतर होता है, CH2 का अंतर होता है, ठीक है। देखो एक मैंने समझाती श्रेणी आपको बना दी, ठीक है, आप इस टाइप से इसको नाम याद रखेंगे। जैसे कि मैं कहूँ आपको बताओ कि इसका नाम क्या होगा, आप बोलोगे मेथेन नाम होता है, इसका नाम क्या होगा, आप बोलोगे एथेन नाम होता है, इसका नाम क्या होगा, आप बताओगे प्रोपेन होता है, इसका नाम क्या होता है, ब्यूटेन होता है, और इसका नाम क्या होता है, पेंटेन होता है। इसी प्रकार आप कार्बन 6 रखियो, कार्बन 7 रखियो, कार्बन 8 रखियो, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो नंबर 2 पे देखो एल्कीन श्रेणी, कौन श्रेणी तैयार हो गई, देखो एल्कीन श्रेणी। बे असंतृप्त, और असंतृप्त क्या होते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपना एल्कीन श्रेणी। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्या बोलते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो बे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य 2 अवयव पाए जाते हैं, एल्कीन श्रेणी कहलाती है। इस श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n,
CnH2n होता है जहाँ n कार्बन की संख्या है और n बराबर 2 से लेकर 10 हो सकता है। n बराबर कितना, कहाँ से लेकर कहाँ तक लो बताओ, 2 से लेकर 10 हो सकता है n बराबर, ठीक है। n का मान 2 रखेंगे, कितना रखेंगे 2, तो बनेगा C2H, कितना रख रहे हैं 2, तो बनेगा C2H2 गुणा 2, ठीक है। n की जगह कितना रखना, 2 रख दिया हमने, तो बनेगा बच्चे ये बनेगा C2H4, क्या बनेगा C2H4, और C2H4 का कार्बन 2 है तो उसके लिए क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं एथ, क्या लगाते हैं एथ, इसमें क्या जोड़ देंगे, देखो इसमें जोड़ देंगे इन, अनुलग्न क्या होता है, अनुलग्न होता है बच्चे इन, क्या जोड़ देंगे हम इन, तो ये हो जाएगा एथीन, क्या हो जाएगा देखो ये हो जाएगा एथीन, ठीक है। सूत्र की बात करेंगे तो ये बनेगा इस तरह का CH2 डबल बॉन्ड CH2, देखो कार्बन कितने हैं 2, कार्बन कितने हैं 2, H कितने हैं 4, H कितने हैं 4, तो यहाँ पे जो लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ मैं संरचना सूत्र, यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ और यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ अणु सूत्र। ऐसे ही अगर मैं n की जगह कितना रखूँ, देखो n की जगह रखेंगे हम 3, तो ये बनेगा C3H कितना 3 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है, कितना हो जाएगा 2 गुणा 3, देखो रख कर देखते हैं, देखो n की जगह कितना रखेंगे हम 3 रखेंगे C3H और 2 गुणा 3, 2 गुणा 3, तो ये बनेगा C3H 3 दूनी 6, कार्बन 3 होंगे तो उसके लिए क्या लाएंगे हम प्रोप, क्या लाएंगे प्रोप, प्लस का जोड़ देंगे इसमें इन जोड़ देंगे, तो इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है बच्चे प्रोपीन, क्या नाम होता है, इसका नाम होता है प्रोपीन, और प्रोपीन का फार्मूला बनेगा वो बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, ये है संरचना सूत्र। ऐसे ही मैं अगर 4 रखूँगा, देखो कितना रखेंगे 4, तो C4H 2 गुणा 4, 2 गुणा 4, तो ये बनेगा C4H 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, कार्बन 4 है तो क्या बनेगा ब्यूट, प्लस का जोड़ देंगे इन, तो क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटीन, ब्यूटीन, ठीक है, क्या नाम हो जाएगा ब्यूटीन। सूत्र बढ़ाएंगे CH3 CH2 CH और डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं 5 रखा देखो 5 रखेंगे तो क्या बनेगा C5H 2 गुणा 5, 2 गुणा 5, n की जगह कितना रख रहे हैं, n की जगह रख रहे हैं हम 5, तो फार्मूला बन जाएगा बच्चे C5H 5 दूनी 10, क्या बन जाएगा 10, 5 के लिए क्या लगाते हैं हम पेंट, और इसमें का जोड़ देंगे हम अनुलग्न क्या है इसका इन होता है, क्या हो जाएगा पेंटीन, क्या हो जाएगा पेंटीन, तो 5 कार्बन के चित्र बनाएंगे तो ये बनेगा, देखो सब इजी होता है, कुछ नहीं होता, बस आप पढ़ते रहो और सीखते रहो बस, ठीक है। डबल बॉन्ड के साथ क्या लाएगा CH2, ठीक है। ऐसे ही आप 6 रखोगे 7 रखोगे 8 रखोगे 10 तक रखा, देखो आप जो है 10 तक रखा, देखो हर आपको जो भी मैं छोड़ रहा हूँ आपको ये जो छोड़ रहा हूँ 10 तक आप लिखो, और 10 तक लिखने के बाद 10 तक कार्बन 6 रखियो, कार्बन 7 रखियो, और n की जगह 6 रखियो, n की जगह 7 रखियो, n की जगह 8 रखियो, 9 या 10 फार्मूले बनेंगे, और नाम भी बनेगा, उसका नाम क्या बनेगा वही खुद जानो आप, और साथ में ही आप क्या बनेगा अणु संरचना सूत्र बनेगा, ठीक है। अगली सीरीज पढ़ ले, देखो अगली सीरीज क्या है एल्काइन CLD, एल्काइन CLD वे ऐसे अंतर्गत हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य 3 अबंध उपस्थित होते हैं उनको एल्काइन CLD कहते हैं। इस CLD का सामान्य सूत्र CnH2n प्लस माइनस का 2 होता है, माइनस का 2 होता है, जहां n क्या है कार्बन की संख्या, और n 2 से 10 तक हो सकता है, n 2 से कहाँ हो सकता है 10 तक लो, तो कार्बन की जगह आप क्या रखोगे 2 रखोगे, देखो तो ये बनेगा देखो C2H 2 गुणा 2 और माइनस का 2, तो ये बन के आ जाएगा C2H 2 दूनी 4, 4 में से घटाओगे 2 तो कितना रह जाएगा 2 रह जाएगा, सही है। नाम क्या होगा देखो इसका नाम, कार्बन कितने हैं 2, 2 के लिए लगेगा बताओ एथ, और क्या जोड़ देंगे श्रेणी अनुलग्न, क्या होता है श्रेणी अनुलग्न जो होगा वो होता है बच्चे इसका आयन होता है, क्या होता है इसका आयन, ध्यान रखना है श्रेणी अनुलग्न क्या होता है आयन होता है, तो इसमें क्या जोड़ देंगे, इसमें जोड़ देंगे आयन, क्या जोड़ देंगे आयन, तो ये हो जाएगा एथाइन, इसका नाम हो गया बच्चे एथाइन। चित्र बनाएंगे तो बनेगा HC ट्रिपल बॉन्ड और CH, ये बन गया चित्र, देखो इसका सही है। सरना सूत्र क्या बन गया, देखो ये बन गया। ऐसे ही में n की जगह कितना रखेंगे, देखो हम 3 रखेंगे, तो C3H 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 और माइनस का 2, माइनस का 2, ठीक है, माइनस का 2 होता है जी का 2,
ठीक है, माइनस का 2। तो आप बनाओगे तो क्या बनेगा, देखो ये बनेगा C3, 3 दूनी 6, 6 में से घटाएंगे 2 तो कितना रह जाएगा, 4 रह जाएगा, कितना रह जाएगा 4। और कार्बन कितने, 3, 3 के लिए क्या लाएंगे बताओ, हम लाएंगे प्रोप, क्या लाएंगे, प्रोप प्लस आइन, प्रोप प्लस आइन, क्या नाम हो जाएगा, ये नाम हो जाएगा प्रोपाइन, प्रोपाइन, क्या नाम हो जाएगा, प्रोपाइन, ठीक है। और चित्र बनाएंगे तो CH3, C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। कार्बन कितने हैं 3 और H कितने हैं 4, देखो ऐसे में अगर हम 4 रख लगे तो ये बनेगा C4H 2 गुणा, सही है, 2 गुणा 4 और माइनस का 2। कैलकुलेशन करोगे तो आगा हमारे पास C4, 4 दूनी 8, 8 में 2 जाएगा 6 बचेगा, तो H6 आ जाएगा। 4 के लिए क्या लगेगा, ब्यूट, और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लाएंगे बच्चे, आयन लगाएंगे, क्या नाम हो जाएगा हमारे पास, ब्यूटाइन हो जाएगा, ब्यूटाइन, ब्यूटाइन। सरल सूत्र बनाएंगे तो हो जाएगा हमारे पास CH3, CH2 और C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। इस टाइप से हम जो है ऐसे आप एन की जगह कितना रखेंगे, 5 रखियो, आप 6 रखियो, 7 रखियो, 8 रखियो, 9 रखियो और 10 रखियो, 10 रख कर देखेंगे, ठीक है। आगे पढ़ाते हैं, देखो अगली सीरीज की बात करेंगे। अगला लिख रखा है देखो एल्कोहल सेंडी, क्या लिख रखा है, एल्कोहल सेंडी। कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य एक एलाबंध होगा, सामान्य सूत्र ROH होता है, क्या होता है ROH, देखो ROH, और R का जो सूत्र होता है, R का जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n प्लस का 1, प्लस का 1, साथ में क्या है OH है। ये क्या है, अगर ये कार्बन की श्रृंखला है, कार्बन की श्रृंखला में OH लगा हुआ तो उसको बोलेंगे हम एल्कोहल सेंडी। तो एल्कोहल सेंडी के अंदर खास पहचान क्या होगी कि उसका क्रियात्मक समूह क्या होता है, OH होता है। सामान्य सूत्र क्या होता है, एल्कोहल, और IUPAC नाम क्या होता है इसका, ओल होता है, ठीक है, क्या होता है, ओल, जो कि अगली क्लास में आपको IUPAC नाम पढ़ाएंगे। एन की जगह आप कितना रहोगे, 1 रख कर देखो, एन की जगह कितना रहोगे आप 1, ठीक है। तो 1 रखोगे तो ये बनेगा C1H 2 गुणा 1, ठीक है, ये है ना सूत्र, देखो ये सूत्र है, और प्लस का यहाँ पे क्या है 1, साथ में क्या सिंगल बॉन्ड के साथ क्या है OH है। तो सूत्र बन के आ जाएगा बच्चे, ये बन के आ जाएगा देखो CH3, C1 3 2 1 2 2 और 1 3 CH3, और साथ में क्या आ जाएगा OH आ जाएगा, क्या आ जाएगा देखो OH। देखो अगर देखो एक बात तो तुम्हें सिखा के चलने हैं, देखो यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट बात, देखो अगर CH3 है या सर C2H5 है या सर C3H7 है या C4H9 है या C5H11 है, कार्बन एक है तो इसको बोलेंगे मैथ, और प्लस इसको लगाएंगे इल, क्या लगाएंगे इल, ये हो जाएगा मैथिल, क्या नाम हो जाएगा इसका, मैथिल, ठीक है, क्या नाम हो जाएगा इसका, मैथिल। चलो अलग से रिपीट कर रहे हैं, देखो ये पढ़ा रहे हैं हम, आपको पढ़ा रहे हैं एल्किल, एल्किल, इसको जोड़ेंगे अपन तो ये बनेगा बच्चे एल्क, और प्लस ये बनेगा इल, क्या बनेगा एल्किल, ठीक है। इसका जो एल्किल जो होता है, एल्किल इसका सूत्र होता है R, सही है, जिसका सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है बच्चे CnH2n प्लस का 1, ठीक है, प्लस का 1, ठीक है, वो भी सिंगल बॉन्ड के साथ। अब n की जगह आप कितना रखोगे, 1 रखो, या n की जगह कितना रखो आप 2 रखो, या n की जगह कितना रखेंगे आप 3 रखेंगे, n की जगह कितना रखो 4 रखो, या 5 रखो, या n की जगह कितना रखो 6 रखो, या n की जगह कितना रखो 7 रखो। ऐसी n की जगह कहाँ तक रखेंगे हम, 10 तक रखेंगे, ठीक है, कहाँ तक लो, 10 तक लो। n की जगह आप 1 रखो तो ये बनेगा C1H 2 प्लस का 1, सही है, तो ये बन जाएगा बच्चे CH3, क्या बन जाएगा देखो CH, सिंगल बॉन्ड के साथ क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा, ठीक है। ऐसे आप n की जगह कितना रखोगे 2 रखोगे तो C2H 2 प्लस का 1 बराबर आ जाएगा C2H5, क्या आ जाएगा C2H5। ऐसे ही आप n की जगह रखोगे 3 CH3, C प्लस 3 रखोगे, CH 2 गुणा 2 और प्लस का 1, ठीक है, C2H5 हो जाएगा। ऐसे ही आप n की जगह कितना होगा 3 होगा, C3H 2 गुणा 3 और प्लस क्या आ जाएगा बच्चे, प्लस का आ जाएगा 1, तो ये बन जाएगा C3H7, ठीक है। ऐसे ही आप n की जगह कितना होगा 4 होगे तो C4H 2 गुणा 4 और प्लस का 1 बराबर आ जाएगा C4H9। ऐसे ही आप n की जगह रखोगे 5 C5H 2 गुणा 5 और प्लस का 1 बराबर आ जाएगा C5H11। कार्बन अगर देखो कार्बन एक है तो उसको क्या बोलेंगे मैथ,
O प्लस उसका जोड़ देंगे, उसमें जोड़ देंगे इल, क्या जोड़ देंगे उसमें इल, ठीक है। इल तो जोड़ना हमें, इल तो हमें जोड़ना ही है। ऐसी कार्बन कितने हैं, 2, तो उसका नाम होता है एथ, प्लस इसका जोड़ देंगे इल, क्या हो जाएगा ये एथिल हो जाएगा। ऐसी 3 कार्बन है तो क्या बोलेंगे बताओ, प्रोप, कार्बन 3 है, इसमें क्या जोड़ देंगे, इसमें जोड़ देंगे हम इल। ऐसी कार्बन 4 है तो उसको बोलेंगे हम ब्यूट, ब्यूट, और ब्यूट के लिए क्या लगाएंगे हम, साथ में ला देंगे इल। ऐसी कार्बन 5 है तो उसको बोलेंगे हम पेंट, और प्लस क्या लगा देंगे, हम लगा देंगे इल, ठीक है। इसको बोलेंगे हम मैथिल, क्या बोलेंगे देखो, इसको बोलेंगे हम मैथिल। इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा एथिल, क्या हो जाएगा एथिल। इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा प्रोपिल, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा ब्यूटिल। इसी प्रकार इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा पेंटिल, पेंटिल, ठीक है। क्या जोड़ेंगे, पेंटिल। तो याद रखेंगे CH3 का नाम जो होता है वो होता है मैथिल, C2H5 का नाम क्या होता है एथिल, C3H7 का नाम क्या होता है प्रोपिल, C4H9 का क्या नाम क्या होता है ब्यूटिल, और C5H11 का नाम क्या होता है पेंटिल, ठीक है। अब चलते देखो पीछे, कार्बन क्या है देखो, कार्बन कितने हैं देखो, CH3 है तो इसका नाम क्या होता है देखो, इसका नाम होता है मैथिल, क्या नाम होता है मैथिल। और OH का नाम क्या होता है, OH का नाम, OH का नाम होता है एल्कोहल, क्या होता है एल्कोहल। तो बेटे इसका नाम हो जाएगा मैथिल एल्कोहल, बात समझ में आ गई, क्या नाम हो जाएगा मैथिल एल्कोहल। सूत्र बनाएंगे तो ये बनेगा CH3OH, ठीक है। सूत्र बनाएंगे तो अड़सर सूत्र बनाएंगे तो ऐसी देखो, ऐसी मैं एन की जगह रख रहा हूँ 2 रख रहा हूँ, तो ये बनेगा बेटा C2 और 2 गुणा 2 और प्लस का 1, साथ में क्या है OH है, तो ये बन जाएगा बच्चे, फार्मूला बन जाएगा C2H5 और साथ में बनेगा बच्चे OH, सही है। कार्बन देखो C2H5 तो इसका नाम क्या होता है, ये पढ़ाया मैंने आपको, इसका नाम होता है बच्चे एथिल, और पूरा नाम क्या हो जाएगा एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, ठीक है। पढ़ेंगे देखो तो ये बनेगा C2H5, ठीक है। सरल सूत्र बनाएंगे तो बनेगा CH3, ऐसे CH2 और OH, सही है। ऐसे हम अगर एन की जगह कितने रखेंगे बताओ, 3 रखेंगे तो बनेगा C3H 2 गुणा 3 और प्लस का 1, और सिंगल बॉन्ड के साथ आ जाएगा OH, तो ये बन जाएगा बेटा C3H, 3 दूनी 6 और 1 7, और साथ में क्या आ जाएगा OH आ जाएगा। कार्बन 3 है तो इसका नाम हो जाएगा बच्चे प्रोपिल, क्या हो जाएगा प्रोपिल, और साथ में होगा एल्कोहल, क्या होगा एल्कोहल। सरल सूत्र बनाएंगे तो बनेगा बेटा यहाँ का देखो CH3 और डबल बॉन्ड CH2 और OH, ठीक है। इसी प्रकार हम कितने रखेंगे, 4 रखेंगे तो बनेगा C4H 2 गुणा 4, 2 गुणा 4 प्लस का 1, साथ में OH, ठीक है। ये बनेगा C4H9OH, कैलकुलेशन करोगे आप यही बन का आएगा, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चे ब्यूटिल, ब्यूटिल एल्कोहल, एल्कोहल, ठीक है। सूत्र बनाएंगे तो बनेगा CH3 CH2 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 और OH,